हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी टू पॉइंट। और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। कैसे हो आप सब? एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? अपने लाइफ में क्या चल रहा है एंड आप सब के लाइफ में क्या चल रहा है? कैसे हो आप सब? कैसे दिन जा रहा है आपकी? वैसे दिन तो बहुत फास्ट जा रहा है। एंड हैप्पी 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 वैलेंटाइंस डे। जो सिंगल है उन सबको मैं मेरी तरफ से विश कर रही हूँ। समझो कि नेक्स्ट ईयर सब आप सब है ना मिंगल हो जाओगे, ये मेरा विश है। ओके, जो भी ढूंढ रहा है ना किसी को, अपने पार्टनर को, वो सब मिंगल हो जाएंगे। मैं बहुत प्रे करूँगी, बहुत विश करूँगी आपके लिए। एंड जो भी मिंगल है, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, उनकी स्टे हमेशा खुश रहिए। जो आपकी रियल, जो बहुत ही प्यार वाला भरा लव है, वो हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा। एंड एक बात ये है कि अंडरस्टैंडिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। कितना भी कचक पिचक झगड़ा हो, कितना भी बहुत ही ईगो नहीं रहना है हमारे साथ। हम एक दूसरे से बहुत बहुत लड़ाई भी हो ना, कुछ देर के बाद उनको जाके मनाओ, समझाओ। क्योंकि आप सबसे गुस्सा नहीं कर सकते हो, सबसे नाराज़ नहीं हो सकते हो। सिर्फ एक पर्सन है, उनको अपना सारा फ्रस्ट्रेटेड बताते हो। वो एक पर्सन है आपकी लाइफ पार्टनर, जो आप लव कर रहे हो उनको। एंड उनको बहुत ही खुश रखिए। अपना हर्टफुल वर्ड्स मत यूज़ कीजिए, क्योंकि 1 मिनट के लिए आप सुना देते हो, बाद में जाके बहुत फ़ील करते हो, जो रिवाइज़ नहीं कर सकते हो आप। बट उनके दिल में बहुत बड़ी ज़ख्म हो जाएगी। तो प्लीज़ अपना ख़याल रखिए एंड अपनी पार्टनर का। जो भी सिंगल है, जैसे मेरे, मतलब मेरे जैसे हैं, उनको सब अपनी सिंगल वैलेंटाइंस डे की मैं विश करूँगी। अच्छे से खुश रहिए। कोई नहीं, आपके लिए जो स्पेशल वाला बन रहा है ना, मतलब ऑलरेडी बन गया है, वो वेट कर रहा है। आएंगे, ज़रूर मिलेंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखिए। हर चीज़ हमें ऐसे नहीं मिलती है। कुछ स्पेशल चीज़ें हमें बहुत टाइम की बाद मिलती है, बिकॉज़ बहुत प्रीशियस होती है। लाइक एक समझा रही हूँ, समझ आ रहा है? तो डोंट वरी, हमें मिलेंगे। जो भी हमें नसीब में लिखा है, जो भी हमारा डेस्टिनी है, थोड़ा समय लगेगी एंड स्पेशल मोमेंट में मिलेंगे वो। ओके, तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। हम जो देख रहे हैं कि मिशा एंड तारा की लव स्टोरी, लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वो हमारी नॉर्थ साइड सारा घूम लिए हैं, चक्कर काट लिया, उनको बहुत पसंद आता है। बट एक दिल में डर, एक जगह में नया नया जाने की। वो कोई और स्टेट नहीं, उनके दुनिया में कहीं और जगह नहीं है, ये बिल्कुल दूसरी जगह है। इवन उनको लैंग्वेज तो पता है, एक दूसरे से बात करके ट्राई करते हैं। बट वॉट, उनके दिल में एक बहुत बड़ा डर है। एक नया, एक जगह जा रहे हैं, कहीं वो फाइंड आउट कर लेंगे हमें। क्योंकि चोर को सिर्फ पता है वो चोरी करता है, किसी और को नहीं। वो डरता है चुरा के बाद, है ना, कहीं वो फाइंड आउट कर लिया होगा। ऐसे हम सोच सोच के ही हमें बता देते हैं। तो उनको ऐसे डर लगता है कि कहीं पता चल गया तो क्या करें, ऐसे वो सोचते हैं। मिशा के दिल में तो ये है कि उनकी फैमिली सही सलामत रहें। कहीं किसी के पास पता चल गया तो उनका पूरा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरी दुनिया से आए हैं। एक एलियन माना जाएगा इन अर्थ में। समझो क्या सोचेंगे, इनका असली रूप क्या है, ऐसे ढूंढेंगे, उनको टेस्टिंग करवाएंगे। मतलब एक बात बोल रही हूँ, अगर ये साइंटिस्ट के पास, रिसर्चर्स के पास फंस गए ना, अगर ये दूसरी दुनिया में आ गए, पता चल गया ना, इनको रख के बहुत सारा रिसर्च चलेगा। क्योंकि इनके, ये क्यों यहाँ आए हैं, मेन रीज़न ये ढूंढेंगे। एंड वो जो भी बोलेंगे हम तो मानेंगे नहीं। हमारा रिसर्च सेंटर तो ऐसा है कि बाहर से जो भी आता है हमें अफेक्ट करने के लिए आता है भी, हम सोचते हैं। नेगेटिव भी है इसमें, तो उनको तो डर लगेगा ना, मतलब हमें तो डर लगेगा ना। हमारा दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं ना। तो अगर कोई विथआउट आवर परमिशन कोई आया है, तो उसे पूरा डीप डाउन उसे सर्च करेंगे, वो क्या है, उसका सारा ब्लड टेस्ट करवाएंगे। क्योंकि वो कहीं दूसरे दुनिया से आके हमें कुछ बीमारी दे दिया तो, मतलब सब कुछ है, सोचने के लिए हज़ार चीज़ है नेगेटिवली। बट ये एक चीज़ जो है वो ढूंढ के आए हैं उनके दुनिया को बचाने के लिए। ये एक चीज़ है, उस चीज़ की कमी है उनके पास, जो बच्चे नहीं हो रही है, नेक्स्ट जनरेशन उनको नहीं होगी। तो वो बोलेंगे तो हमारे दुनिया में नहीं मानेंगे, सोचेंगे कि ये कुछ करने के लिए आए हैं, या मतलब
इनके पहले इनके बात करने नहीं देंगे, उनको सारा बंद करवाएँगे, बहुत सारा चीज़ें हैं वो। तो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ हमारे साइड से तो एलियन मतलब काफ़ी डरते हैं ना। इवन एलियन का चेहरा ही ऐसे बना के रखा है, बड़ा सा आँखें, ट्रायंगल फेस, हाथ लंबे-लंबे, ऐसे हम सोचते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। एलियन सब ऐसे ही होते हैं। एलियंस मतलब कहीं कुछ अलग, कहीं हमारे जैसे, कहीं हमारे से ब्यूटीफुल। तो मैं ऐसे मानती हूँ। तो देखेंगे क्या होता है। तो ऐसी सब हमेशा सोचती है, क्योंकि उनको पता है ना कैसे-कैसे सोचते हैं इन डिफेंस में। डिफेंस मतलब लोगों को बचाने की जो सिस्टम में होता है ना, पुलिस, रिसर्च, स्पेस सेंटर, ये सब कैसे सोचेंगे उनको पता है। गलती से भी बाहर लोगों को पता नहीं होना है, ऐसे सोचती है। एंड तारा एक साइड मित्रा को लेके डरती है, कहीं उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसे, क्योंकि वो बच्ची है अभी 16 हो गया उसकी, एंड वो टीनेजर है, उसके दिल में अभी कुछ चीज़ें आ रहा है, जो भी देखा उसे इम्पैक्ट कर रहा है। एंड वहाँ जब भी कमेंट आता है कि चीफ़ का कि अब आपको जगह मतलब आपको स्टे करने के लिए एक जगह चाहिए, उसे आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसी एक जगह होना चाहिए आपको प्रोटेक्टिव रहने के लिए, मतलब वहाँ लोगों के साथ आप रहना है। एक नया जैसे एक एक कहीं आप दूर से आए हो, एक नया जगह, एक प्रोटेक्टिव से रहना है, मतलब किसी को पता नहीं चलना है कि आप कौन हो। एक समझो कि एक अब्रॉड से आए हैं, ऐसे आप बता सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं ना। लाइक यूके, यूएस से आप आए हो, ऐसे आप बता सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको एक जगह ढूँढनी पड़ेगी, आपको स्टे करने के लिए, उनके साथ घुल-मिलने के लिए। पहली चीज़ रहने के लिए एक जगह। तो ये बोलते हैं। एंड वो पूछते हैं कि मिशा मैम हम कैसे जगह यहाँ कैसे, मतलब हमारे तो यहाँ कुछ नहीं है, हम कैसे ढूँढेंगे, ऐसे बात करते हैं। तो वो तभी है ना मित्रा बोलती है, मम्मा आपने देखा नहीं वहाँ कुछ नोटिस किया आपने, सेल सेल डाला था, फ्लैट लिखा था, आपने देखा नहीं, मतलब रहने की जगह वो सेल कर रहे हैं, मतलब कुछ है ऐसी, आपने देखा नहीं, ऐसे पूछती है। क्योंकि मित्रा की काफ़ी ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा है। चीफ़ है ना डायरेक्टली इनसे बात नहीं करते हैं, चीफ़ जो भेजते हैं 2 घंटे की टाइम में मिलता है, हर 2 घंटे में एक तो मैसेज भेजते रहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में इतना सारा डाउट्स है ना। एंड ये भी है ना, जब जब कमेंट भेजते रहते हैं ये क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, ये कहाँ है, सब कुछ वो डॉक्यूमेंट्स की तरह भेजते हैं। एंड जो मित्रा बोलती है ना, वो देखते हैं, जो प्रीवियसली उन्होंने कहीं देखा था उसका पिक्चर वो उठाते हैं। जिक्सन तो नोट करता है ना, इसीलिए तो बोलते हैं रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। एंड वो जिक्सन है ना जो रिकॉर्ड किया था स्पेसशिप के थ्रू, एंड वो दिखाता है स्क्रीन में कि वहाँ कहीं जगह में ऐसे बैनर्स होता है ना, पोस्टर्स, हमारे तो बोल नहीं सकते हैं, हमारे इंडिया में कितने लैंड है, कितने सेल करते हैं, तो उसमें लिखा है कि फ्लैट फॉर सेल ऐसे लिखा है। एंड कहीं फ्लैट फॉर रेंट लिखा है। एंड ये सब वो देखते हैं, उनको लग रहा है कि ये रहने की जगह वो एडवर्टाइजमेंट किया है, इतना तो समझ आ रहा है, क्योंकि इतना भी नॉलेज नहीं है, उतना तो उनको पढ़ने की वो किया है, क्योंकि उनको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी ऐसे कुछ लैंग्वेज मैंने और भी बताया नहीं, मतलब उसमें डाला है, उनको किया है, बट मेंशन नहीं किया है। एंड ये चीज़ें सब वो जानते हैं, तो पढ़ने की जानते हैं, मतलब वो समझते भी है। तो वो है ना देखते हैं, तो अच्छा ठीक है, ये सेल कर रहे हैं, मतलब वो वहाँ हम जा सकते हैं, हमें जो घर चाहिए हम देख सकते हैं। तो ऐसे डिस्कशन होता है, ये ऐसे 1-2 घंटे में नहीं, उनको पूरा दिन लगता है, क्योंकि कौन जाएगा, अगर जाएगा तो कैसे, पहले कैसे स्टेप लें, जो फर्स्ट स्टेप है कैसे लेंगे, ऐसे सब बात होता है। जो पोस्टर में लिखा होता है वो स्क्रीन वो बताता है ना, उसके नीचे जस्ट नीचे एक नंबर होता है। ये नंबर क्या है, ये कुछ मतलब कॉल सेलफ़ोन नंबर जैसा है। तो क्योंकि इतना तो उनको नॉलेज आ चुका है, क्योंकि उनके जगह में ना कॉल करते हैं विदाउट नंबर, कुछ कोडिंग होता है, वैसे नहीं। तो उनको समझ आ रहा है कि इनकी कम्युनिकेशन में हर जगह एक-एक फ़ोन है ना, बात करते हैं ना, तो इनको तो समझ आता है ये कुछ कम्युनिकेशन की वे होता है। बट ये कैसे करते हैं उनको पता नहीं।
तभी जिक्सन को पूछते हैं, जिक्सन देख कर बताओ ये क्या नंबर है ऐसे। जिक्सन खुद एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब क्या है, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं ना कंप्यूटर में सर्च करने की, आप गूगल जैसे उसे मान लो, गूगल से जो भी पूछोगे वो मिल जाएगा, वैसे जिक्सन जो जो भी पूछोगे वो पता चल जाएगा, क्योंकि वो पूरा सैटेलाइट का सारा चीज़ उसके पास है। तो वो देखता है क्या चीज़ है ये, ऐसे पूछती है तो जिक्सन फ़ौरन बोलता है कि देखकर, मतलब अपने सिस्टम में सर्च कर कर कुछ ही सेकेंड्स में वो देखकर वो बोलता है कि मिशा मम्मा, ये एक्चुअली इस दुनिया में नंबर बोला जाता है जो कम्युनिकेशन के लिए 10 डिजिट्स का होता है। ये नंबर हर जगह की चेंज होता है एंड हर पर्सन की चेंज होता है। तो हम किसी से बात करना है तो उनके नंबर के थ्रू ही हम बात कर सकते हैं। ऐसे बोलता है। तो मिशा सोचती है कि अच्छा जो हमने सोचा था वही है, ये कम्युनिकेशन के लिए एक हेल्पिंग है, एंड इसे कैसे करते हैं हम, किस में डायल करेंगे, किस में बात करेंगे, ऐसे सोचती है। तो जिक्सन का तो ये भी एक है ना, हमें पूछेंगे तभी तो करेंगे, नो, वो कंफ्यूज है तो उसके पास जवाब है तो वो बता सकता है। तो तभी जिक्सन भी बोलता है, मिशा मम्मा, इट्स एक्चुअली एक डिवाइस होता है, उसे उसे सेलफ़ोन बोलते हैं, मोबाइल बोलते हैं। इस दुनिया में हम उसी से बात कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक नंबर होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए, बट हमारे पास वो नहीं है। ऐसे बोलता है। तो काफ़ी डिसअपॉइंट होता है मिशा को, क्योंकि उसे पूरा नया नया है, तारा समझ नहीं आता तारा क्या करेगी। तारा सोच रही है कि क्या करें हम। तो मित्रा पूछती है कि वो मोबाइल को कैसे हम लेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे पूछती है। तो मिशा पूछती है कि उसे एक माइंड में सवाल आता है। मिशा पूछती है कि क्या जिक्सन तुम इसमें कुछ कर सकते हो क्या, तुम्हारा कुछ देखो, सर्च करो कि तुम उस नंबर को कांटेक्ट कर सकते हो क्या, ऐसे पूछती है। तो जिक्सन थोड़ी देर लेता है अपने डिवाइस में से, क्योंकि वो देखता है कुछ समय लेता है, एंड उसमें से एक जवाब आता है कि मिशा मम्मा, हाँ, मैं आपको इसमें से कनेक्ट करके बात करवा सकता। 1 मिनट अर्चना, क्या तुम पागल हो क्या, हाँ, या मुझे पागल बना रही हो, या हम सबको पागल बना रहे हो क्या, एक रोबोट कैसे फ़ोन करेगा, यही तो पूछ रहे हो। यस यस फ्रेंड्स, मुझे पता है, ये एक्चुअली मैं रोबोट की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। रोबोट में जो है ना वो सैटेलाइट से कनेक्ट हुआ है, मैंने बताया ना। सैटेलाइट की मोबाइल होता है, आपने सुना होगा, जो आर्मी पुलिस में जो बहुत हायर ऑफिशियल्स ना सैटेलाइट का फ़ोन यूज़ करते हैं। सैटेलाइट फ़ोन में है ना, हमारा चीज़ें लीक नहीं होता है, दूसरे लोग है ना हैक करके सुन नहीं सकते हैं, तो उसके ज़रिए से वो बात करवाएगा। वही मैं बोल रही हूँ, यहाँ मैं एक एक चीज़ रखे हूँ ना, कुछ तो कुछ लॉजिक होता है फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं फालतू की बताती नहीं हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक एक चीज़ यहाँ बता रही हूँ, जो 25 मिनट्स 30 मिनट्स का ले रहे हो ना, इसमें एक एक चीज़ मैं सर्च करके एंड आपको जैसे समझाना है सब कुछ मैं बहुत सिंपल वे में ले जा रही हूँ, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, उनका एक एक मूवमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, वरना मज़ा नहीं आएगा। जो आप समझ सकते हो कि मोबाइल में सब लीक हो सकता है, राइट, मोबाइल में हायर ऑफिशियल्स नहीं बात करते हैं। एक समझो कि आर्मी बेस में है ना, मोबाइल नहीं मिलेगा, सिग्नल नहीं मिलेगा, ये एक लेवल तक ही हमारा मोबाइल सिग्नल मिलता है। मैंने बहुत पहले बताया कि सैटेलाइट क्या काम करता है, वो सिग्नल भेजता है, राइट। वो सिग्नल क्या भेजेगा, जो आर्मी बेस में होते हैं, ये एक बॉर्डर से एक बॉर्डर में अपने सोल्जर्स को बात करते हैं, तब ये काम करेगा। सैटेलाइट मोबाइल सिग्नल से हम बात कर सकते हैं, कोई उस जगह में हम बात नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े कश्मीर वो हायर अथॉरिटीज़ कैसे बात करते हैं, हमें तो सिग्नल ही नहीं मिलता है, बट वो तो बात करेंगे बिकॉज ऑफ दैट सैटेलाइट मोबाइल। वैसे ही जिक्सन के पास उसके डिवाइस थ्रू वो बात करवाएगा, उसके पास जो भी माइक है ना वो सुनाई देगा, एंड यही वो बोलता है। तो
तो मिशा बोलती है वाओ अच्छा हुआ जिक्सन को हम ले आए साथ, वैसे सोचती है। एंड तारा बोलती है अच्छा तो बात करें क्या, कौन कौन बात करेगा, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है जिक्सन को भी बात करने छोड़ो मम्मा, वही बात करेगा ठीक से, ऐसे बोलती है। तो मिशा बोलती है नो नो, उसे पता नहीं, हम तो इनकी लैंग्वेज समझ गए बट ये पता नहीं ये कैसे रोबोट जैसे बात करेगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो मैं ही बात करती हूँ, ऐसे बोलती है। उसे थोड़ा दिल में डर है बट जो फैमिली में बड़े होते हैं ना, दिल में डर होते हैं, जैसे हमारे पापा होते तो दिल में होता है डर बट बताते नहीं है ना, वैसे चलती है वो। एंड वो बोलती है कि जिक्सन चलो ये नंबर को डायल करके दो मुझे, ऐसे बोलती है। एंड जिक्सन वो नंबर को लगाता है, मतलब अपनी अंदर सिस्टम में कीबोर्ड में लगाता है एंड वहाँ की स्क्रीन में वो दिखाता है। एंड उनके इतना तो फैसिलिटी है ना, उनका माइक सब रोबोट का आवाज़ से बात करने की टोन, एंड उसका डायल सिस्टम है तो उसका अंदर से माइक सिस्टम होगा, वो सब उसमें है तो वो डायल करता है। तो उस बैनर में है ना नंबर होता है ना, उसके नीचे एक नाम होता है, वो नाम होता है कि नटवर लाल। ओके, तो वो ओनर होता है। तो ये बोलती है कि डायल करने के लिए, तो जिक्सन डायल करता है। जो पहली एलियन के साथ बात करने वाला ह्यूमन, द लकी पर्सन, नटवर लाल जी, वेलकम दिस स्टोरी। तो चलो वो फ़ोन अटेंड करता है। जब लाइन जाता है ना, तो जब लाइन जाता है ना, ये आवाज़ आता है ना डायलिंग का आवाज़, तब मिशा की हाइपर हो जाती है, उसकी दिल धड़कन भागता है। एंड इधर तरफ वो फ़ोन उठाता है वो आदमी, वो ओनर, एंड वो बोलता है हेलो बोलिए, ऐसे बोलता है ना। तो मिशा बोलती है उसे पता नहीं क्या बोलूँ, हेलो क्या होता है। उनको तो लैंग्वेज समझ आ गया, मतलब लैंग्वेज सीख चुके हैं, उनके माइंड में आ गया, बट वो कैसे यूज़ करते हैं अभी उनको पता नहीं, वो बच्चे हैं। एंड मिशा पता नहीं क्या बोलूँ, हाँ वो वापस बोलती है कि हाँ हेलो हेलो हेलो, ऐसे बोलती है, क्योंकि पहली बार एक आदमी का आवाज़ सुन रही है, इन ह्यूमन। एंड वो पहली बार बात करने जा रही है, तो वो है ना उसे घबराहट होता है, वो क्या बोलना है पता नहीं, उसके नाम देखती है तो फ़ौरन बोलती है जी नेटवर्क लाल है ना, नेटवर्क लाल, ऐसे पूछती है। तो मतलब उसके नाम उल्टा कर दिया वो आदमी, है ना क्या नेटवर्क लाल, ये क्या नाम होता है जी, नहीं मेरा नाम नेटवर्क लाल नहीं नटवर लाल है, ऐसे बोलता है। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ नेटवर्क लाल, नेटवर्क, हाँ जी जी, एक्चुअली हमने एक पोस्टर देखा कि उसमें वो रेनफॉल सेल देखे ना, रेनफॉल सेल, वो उसके लिए फ़ोन किया। ये समझ ही नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, रेंट फॉर सेल, ये क्या होता है रेंट फॉर सेल। ये आदमी है ना कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या होता है रेंट फॉर सेल, उसके माइंड में भागता है 1 मिनट के लिए क्या होता है। तो वो फिर से बोलती है कि फिर से पूछता है कि क्या क्या मैम, फिर से बोलिए क्या बोल रहे हो आप, रेंट फॉर सेल है तो हम देख रहे हैं, ऐसे बोलती है। मतलब उसे बता नहीं कि क्या बोले उसे, वर्ड्स तो माइंड में आ गया, लेटर्स तो समझ गई, बट उसे कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कनेक्टिविटी अभी पता नहीं। मतलब आप अभी नए बच्चे होते हैं तो बात है ना मिस्टेक करते हो ना, समझ जाते, वर्ड्स तो समझ आता है बट वो कहाँ कैसे यूज़ करना पता नहीं होता ना, वैसी हालत होता है मिशा की। एंड तारा तो उसके हाथ पकड़ती है, हाँ संभाल के, वेट 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 धीरे से बात करो, ऐसे बोलती है। तो फिर से बोलती है कि जी नेटवर्क लाल, हम रेंट फॉर सेल देख रहे हैं, ऐसे बोलती है। तो ये आदमी समझ नहीं क्या है, ये मेरा उल्टा नाम उल्टा बता रहे हैं, नेटवर्क लाल, मेरे मम्मा पापा क्या नेटवर्क रखा है, नेटवर्क लाल बोले जा रहे हैं। तो कस्टमर है ना, ऐसे थोड़ी ना ये कुछ डांट सकता है। तो वो बोलता है मैम मेरा नाम नेटवर्क लाल नहीं नटवर लाल, आप क्या रेंट ओ फ्लैट देखने आ रहे हो, अच्छा अच्छा मुझे अभी समझ आ रहा है, आप फ्लैट देखने आ रहे हो क्या, ऐसे पूछता है। तो वो बोलती है हाँ 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 फ्लैट फ्लैट, यस यस फ्लैट देखने आ रहे हैं, ऐसे बोलती है। मतलब ये जो भी बोलता है ना यस बोल देती है। तो वो बोलता है चलिए जी अभी समझ आया मुझे, भगवान मुझे तो इतनी देर समझ नहीं आया, ऐसे बोलता है उसकी टोन में। एंड ये पता नहीं इसे क्या बोला, हाँ भगवान बोलती है ये भी वापस। तो वो है ना जी एड्रेस नोट कर लीजिए, आप इस एड्रेस में आ जाइए, ऐसे बोल के एक एड्रेस देता है। तो वो जिक्सन है ना नोट करता है अपने माइंड में, इनको पता नहीं क्या करना है, नोट करना है तो कहाँ लिखेंगे कुछ पता नहीं ना।
फ़ौरन जिक्सन है ना, जिक्सन को वो बोलती है, मतलब इशारा करती है कि नोट करने के लिए, तो वो अपने माइंड में नोट कर लेता है। एंड वो आदमी बोलता है कि जी ओके, आप आ जाइए, मेरे वॉचमैन रहेगा फ्लैट में, आप आके मिल लीजिए, आप देख लीजिए, आपका आपका नंबर क्यों नहीं बता रहा है मुझे, ऐसे पूछता है। तो वो बोलती है कि ये एक्चुअली प्राइवेट नंबर है, ऐसे बोलती है। वो समझ लेता है कि अच्छा प्राइवेट नंबर मतलब वहाँ है ना, इन इंडिया प्राइवेट नंबर मतलब काफ़ी अब्रॉड्स में वैसे सब यूज़ करते हैं, कुछ बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं, तो वो समझ लेता है कि ये कहीं अब्रॉड से हैं। एंड वो बोलता है कि अच्छा अच्छा जी मैडम आप आ जाइए, मैं वॉचमैन रेडी है, ऐसे बोल देता है। एंड ये फ़ोन रख देता है। जब ये फ़ोन रखते के बाद मिशा की हालत बहुत घबरा होती है, क्योंकि उसे काफ़ी डर लगता है बात करते समय, क्या बात करूँ। उसे जब भी है ना रियलिटी फेस करती है, वो जब सामने जाएगी लोगों से, जब आई कांटेक्ट करके बात करेगी, तो उसकी हालत देखो। एंड यही ऐसे ही 2 घंटे जाता है। उस दिन तो आफ्टरनून हो जाता है एंड वो मैसेज जिक्सन कन्वर्ट कर देता है कि ये जो भी बात करते हैं ना, ये सारा फाइल भेज देते हैं। एंड उधर तरफ चीफ़ देख लेते हैं, उसका चीफ़ रिप्लाई करते हैं। एंड वो जिक्सन बताता है कि ठीक है, आप अच्छा किया, तो कौन जाके देखेगा वो फ्लैट को, मतलब जगह को। उनको पता नहीं अभी कौन जाके देखेगा। वो सोचते हैं कि मिशा जाएगी एंड जिक्सन जाएगी, बट तारा बोलती कि मैं भी आ रही हूँ, क्योंकि उनको अब रियलिटी में जो दुनिया में नीचे आना है, मतलब ये स्पेस में ऊपर ही है, अभी उड़ रहे हैं उनके, मतलब अंदर में अंदरक अंदरक बोलते हैं ना, फ्लॉट कर रहा है ऊपर, जैसे एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है ना, वैसे ये हमारे घर के ऊपर या ऐसे ही फ्लॉट उड़ रहा है, पता नहीं हमें। ओके, तो एक जगह ये खड़ेगा एंड इनके विथआउट इनके शील्ड रिमूव किए बिना, मतलब वो दिखे बिना ये नीचे उतरेंगे। ये कैसे नीचे उतरेंगे अर्चना? क्या ये नीचे लैंड होंगे क्या? नो, लैंड होएंगे तो वो स्पेसशिप का प्रिंट है ना, जो आते समय कुछ प्रिंट जैसे होता है ना धुआं से, वो निकलेगा, तो सबको डाउट आ जाएगा। मतलब बहुत ही वो होगा, मिट्टी सब उड़ेगा, कुछ डिफरेंट लगेगा, तो वो वैसे नहीं करेंगे। वो उनकी लैडर की होता है एक थ्रू, जैसे लिफ्ट जैसे एक नीचे ओपन होगा, उसमें से ये उतर जाएंगे। तो ये ही उनका प्लान है। एंड तारा मानती नहीं है कि मैं भी आऊँगी, तो मैं अलग नहीं जाने दूँगी, ऐसे बोलती है, क्योंकि वो काफ़ी डरती है। एंड मित्रा भी बोलती है कि मम्मा प्लीज़ मैं भी आती हूँ, ऐसे बोलती है। वो बच्ची नहीं है अब, बट फिर भी है ना ये डरते हैं, नहीं नहीं तुम स्पेसशिप में ही रुको, यही तुम्हें सेफ़ है, हम जाएंगे, ऐसे बोलती है। एंड जिक्सन लोकेशन देखता है, उसे ये सब पता है, जो भी टेक्निकली है ना उसे पता है। वो इस एड्रेस को सर्च कर, यहाँ से थोड़ी देर में ही है, वो मैप के थ्रू देखता है, तो वो उधर ही है। एंड स्पेसशिप को उधर घुमाते हैं, मतलब उनके नियर जाते हैं। एंड डायरेक्ट वो कहीं आदमी नहीं होते हैं ना, लोग नहीं होते ना, उस जगह वो लैंड होने की, मतलब वो उतरने की प्लान करते हैं। जब वहाँ एक एम्प्टी स्पेस होता है, जो फ्लैट की बिफोर एक जगह होता है, थोड़ी मतलब एक स्ट्रीट होता है ना, वैसे एक पीछे है ना एक एम्प्टी स्पेस होता है, वहाँ कोई नहीं होता, उस समय आफ्टरनून होता है। तो वो सोचते हैं कि अभी सही समय है हमें जाने के लिए, ऐसे सोचते हैं। ये नीचे उतरेंगे तो उनके लिए एक प्रोटेक्टिव एक मेडिसिन होता है, कुछ भी एलर्जिक चीज़ है ना इनको उससे प्रोटेक्ट करेगी। मतलब जो टेस्ट किया है, हवा ये सब है, हवा में कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है बोल दिया है, बट इवन कुछ भी हमें इस दुनिया में अफेक्ट करने की चांस है, तो एक वैक्सीन होता है जो पेन की जैसे मॉडल में होता है, उसे प्रेस करने की ज़रूरत है। जब पहली लैंड होते हैं, तो पहली कौन कौन जा रहा है, तो उनको वो प्रेस करके वो जिक्सन ले जाता है। एंड वो तारा एंड मिशा उनको इंजेक्ट करते हैं, उससे उनको है ना एक प्रोटेक्टिव मिलता है, मतलब कुछ भी नहीं होगा उनको, एक हवा से एक बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म सब, यहाँ कुछ अलग हो सकता है, वहाँ कुछ अलग, तो उससे उनको बॉडी को कुछ भी रिएक्ट नहीं होना है। तो अब ये अपने सूट से नॉर्मल सूट चेंज करते हैं, क्योंकि उनके जैसे उनको दिखना है। नॉर्मल सूट में
नॉर्मल कपड़े में जाना है, बट इनके पास नॉर्मल कपड़े नहीं हैं। जो उनके दुनिया में पहनते हैं ना कोट एंड सूट्स जैसे, एक मतलब फॉरेनर जैसे लुक होता है, उसमें ही कुछ कलर्स डिफरेंस होता है, तो वो पहन लेते हैं। वहाँ की स्पेसशिप का सूट उन्होंने निकाल देते हैं एंड वो पहनने के बाद ये रेडी होते हैं नीचे लैंड होने के लिए। स्पेसशिप ऊपर ही खड़ा है, वो नीचे जाएंगे एंड जिक्सन रेडी होता है क्योंकि जिक्सन को भी ले जाना है। जिक्सन एक नॉर्मल सूट पहनता है, जैसे एक वहाँ की मतलब उनके अर्थ में पहनते हैं ना, जैसे वो तो इतने दिन स्पेसशिप में जैसे फ्रीली रहने के लिए एक पहनता है स्पेस का सूट, वो कन्वर्ट हो जाता है एंड वो भी ये तीनों रेडी हो जाते हैं नीचे लैंड होने के लिए। एंड इधर तरफ मित्रा होती है। मित्रा बहुत घबराती है क्योंकि उसे सब कुछ पता है बट फिर भी डरती है एंड उनकी मम्मा को दोनों को हक करती है, मम्मा सेफली जाना एंड हमें कम्युनिकेट करते रहना, ऐसे बोलती हैं। एंड उनकी वॉच के थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, जैसे अब माइक जैसा होता है उसमें बात करेंगे तो उनको सुनाई देगा। तो ये नीचे जाएंगे तो भी हर वक्त मित्रा उनसे बात कर सकती है उस वॉच के थ्रू। ये इनका एक मोबाइल डिवाइस जैसे होता है एंड ये तारा उसे हक करती है, संभाल के रहना, हम जब तक आएंगे तुम यहाँ नहीं आओगे, नीचे नहीं आओगे, ऐसे बोल के ना उस रोबोट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि डोर्स लॉक रहना एंड इसका शील्ड कभी नहीं ऑफ होना है। वैसे भी उनके पास वो ऑप्शन नहीं है, वो हमेशा शील्ड है ना छुपा होगा, बाहर नहीं दिखेगा, मतलब स्पेसशिप है ना किसी को भी नहीं दिखेगा, वैसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड वो हमेशा रहेगा। एंड इनका टाइम आता है, वो देखते हैं कोई नहीं दिखता है, तो ये है ना फ़ौरन उनका लैंड नीचे करते हैं, मतलब एक स्पेसशिप एक लिफ्ट जैसे नीचे करते हैं, उसमें वो खड़ते हैं तो नीचे जाता है वो फ़ौरन। एंड ये अपना पहला कदम नीचे रखने वाले हैं। हमेशा काफ़ी डरती है एंड तारा भी। एंड इनका ग्रेविटी जो, एंड ये दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे की पैर अपनी पहला राइट फुट रखते हैं जो हमारी दुनिया में, एंड वो रखते हैं, उनको कुछ अजीब सा लगता है एंड और एक पैर रखते हैं, बहुत ही हार्ड लगता है उनको। एंड ये उस लिफ्ट से मतलब वो नीचे आया ना, उस सेटअप से निकल जाते हैं तो फ़ौरन ये लिफ्ट ये शील्ड है ना ऊपर जाने की तैयारी हो जाता है एंड जाके बंद हो जाता है। एंड ये निकलते हैं, ये है ना पैर रखते रखते उनको एक अजीब सा लगता है, ये पैर को देखते हैं, उस जगह एक मिट्टी है, मतलब मिट्टी तो होता है ना हमारे हाथ में, वो हार्ड लगता है उनको क्योंकि वहाँ की कुछ अलग एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी, एक एक जगह ग्रेविटी चेंज होता है फ्रेंड्स। ग्रेविटी मतलब हमारा फोर्स, हम ऊपर से नीचे गिरते हैं ना, उसका ग्रेविटी बोलते हैं। वहाँ कुछ हार्ड लगता है उनको, वहाँ कुछ सॉफ्ट, यहाँ कुछ अलग, या मे बी ये 4 साल से स्पेसशिप में रहें तो डिफरेंस तो रहेगा। तो वो देखते हैं इधर उधर, उनको कुछ समझ ही नहीं आता है किधर जाना है। तो हमेशा पूछती है अब किधर जाना है जिक्सन, देख के बताओ, ऐसे पूछती है। तो जिक्सन बोलता है मिशा मम्मा हमें डायरेक्ट जाना है एंड राइट में टर्न करके एक लेफ़्ट वाला बिल्डिंग है, वही हम जाने की डेस्टिनेशन, अब ऐसे बोलता है। तो तारा बोलती है अच्छा चलें जिक्सन तुम पहले जाओ एंड कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें इंस्ट्रक्ट दो के पीछे से, हम पीछे आ रहे हैं। बट तो मिशा बोलती है कि किसी को नहीं देखना है जिक्सन, तुम्हें आई कांटेक्ट नहीं करना है, तुम सीधा जाओ एंड किसी को नहीं देखना है, हम भी नहीं देखेंगे, नेचुरली बिहेव करो जैसे वो बिहेव करते हैं, ओके, ऐसे बोलती है। एंड वो जब नीचे आते हैं ना तब उनके पास एक हाथ में बुक ले लेते हैं, वो पता नहीं वो क्या बुक होता है, जस्ट एक सेफ्टी, मतलब हाथ में कुछ रहने की, जैसे वो हमेशा देखते हैं ना हाथ में कुछ हैंड बैग होता है हमारे पास एंड मोबाइल होता है, तो ये सोचती है कि हाथ में एक बुक रखने की जैसे। एंड ये निकलते हैं फ्रेंड्स। ये इनके लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ है क्योंकि ये बहुत न्यू है, ये उनको करने में बहुत दिक्कत हो रही है, अभी जाने में बहुत फ़नी होगी, जैसे नेटवर्क लाल, यू नो, रेंट फॉर सेल, ऐसे ही बहुत सारा चीज़ें हैं, डोंट मिस इट। एंड ये जाएंगे फ्लैट देखेंगे एंड ये उनको पसंद आएगा नहीं। एंड मित्रा कब आएगी इस दुनिया में, जब आएगी क्या वो किसी को देखेगी, हाँ किसी को पसंद आएगा उसे,
हम वेट करेंगे। ओके, तो कमेंट कीजिए, आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, तभी आपको सारा नोटिफिकेशन आएगा। एंड मैं आपको एक न्यू अपडेट देने वाली हूँ कल, तो डोंट मिस इट। मैं एक कुछ नहीं, छोटा सा अपडेट मैं कल बताऊँगी आपको। ओके, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अपना वैलेंटाइंस डे अपने पार्टनर के साथ बहुत खुशी से सेलिब्रेट कीजिए। एंड जो भी डिस्टेंस में अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहा है, डोंट वरी, आपका बहुत कुछ अच्छा होगा। डोंट वरी, सिचुएशंस तो चेंज होता रहता है। डिस्टेंस रिलेशनशिप इज़ कॉम्प्लिकेटेड, बट बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट समझ सकती हूँ ना, जो प्यार करने वाली को इतनी दूर में रह के देखना, इतनी दूर में उनको फ़ील करना, उनका टच को, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, आई नो। जो भी रीज़न के लिए आप ट्राई कर रहे हो, सब कुछ अच्छा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। जो अपनी लाइफ को अच्छे से बनाइए, अपनी पार्टनर को जो भी ढूंढ रहा है वो मिल जाएंगे। डोंट वरी, कहीं नहीं जाएंगे, आपका है तो आपका है, कहीं भी हो तो आपको मिलेंगे। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, डोंट वरी। ओके, जब तक वो नहीं मिल रहा है ना, अपने टाइम को बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ कीजिए। आप स्टडी कर रहे हो तो अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए। एंड जॉब कर रहे हो तो अपनी जॉब पे अच्छे से फोकस कीजिए, बिकॉज़ जॉब इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जो भी कर रहे हो ना, अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेटेड करके करिए, वरना जो आपकी पार्टनर आएंगे, जो नए से आपको देखेंगे, रेस्पेक्ट है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी लाइफ में हम टाइम को अच्छे से नहीं करते ना, कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, सच बात है ये। आप स्टडी कर रहे हो तो उसे अच्छे से यूज़ कीजिए, जॉब है तो उसे अच्छे से ट्राई कीजिए। तो हमेशा रेस्पेक्ट बनाइए अपने आप को, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंस है। कोई आपको देख रहा है तो रेस्पेक्टफुल दिखना है, वैसे कीजिए। ओके, कुछ भी करो अच्छे तरीके से, डेडिकेटेड से कीजिए। तो थैंक यू सो मच। वैलेंटाइंस डे को मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ लव का बोलना चाहिए मुझे। रेस्पेक्ट पहले आता है चीज़ों में, अट्रैक्शन आता है। अट्रैक्शन तो कुछ दिन के बाद भाग जाता है, बट रेस्पेक्ट बहुत दिन तक रहता है। अपने आपका काम देखकर, आपका मेहनत, आपका इंटेलिजेंस, आपका खूबसूरती, सब कुछ है ना, ये एक चीज़ में होता है। ओके, तो रेस्पेक्ट बनाइए अपने आप को, लोग कोई भी देखेगा आपको पसंद करेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।